इतने करोड़े मारे हैं, बोतलें फेंकी हैं, उन्हें पता चल गया। अच्छा शहजाद साहब, और आज मैंने एक बात की थी कि गई पीटीआई वालों को कि जनाब पटियाला यूनिवर्सिटी, अच्छा एक लोगों चीज क्या कहते हैं, बल्ला सिंबल निकाल लेते। मुझे ये बताएं कि सिंबल जो ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। सुकम रह गए हैं फैसले में, वो दोबारा ठीक होंगे, वो सजाएं और कम हो जाएंगी। अच्छा, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामी स्टैंड एडवोकेट बब्बर शेरा एमए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, नॉलेज ऑफ साथ से हमें प्रेडिक्शन बताते हैं। आप लोगों के सवाल आज जो आए हुए हैं वो भी हम एंड पे लेंगे, लेकिन उससे पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी आज हम इनसे बात करेंगे और आगे जो मामलात सियासत में अब नई शक्ल लेंगे वो भी जानेंगे कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, ये बताएं कि आगे सियासत में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, लेकिन खान साहब के जो केसेस हैं, मज़ीद और खान साहब केसों में आएंगे या केसों से उनको रिहाई मिलेगी, क्या होगा, ये ज़रा थोड़ा सा इल्म जफ़र और एस्ट्रोलॉजी से बताएं। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी से पहले मैंने कहा था कि खान साहब पे और भी केस आएंगे, और एक और आ गया था, वो इद्दत वाला मामला भी आ गया था और सज़ा हो गई 7 साल। ऐसे ही आपने बल्कि ये कहा था कि 14 साल नहीं होगी, उससे कम होगी। हमने देखा कि 7 साल होगी। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद अभी जो खान साहब के एक 14 साल कैद वाला मामला है, वो एक 10 साल वाला है, एक 7 साल वाला है। तो ये केस जो है, जो लीगल टीम है वो जाएगी अदालत आली और ये केस रिमांड होंगे, वापस आएंगे निचली कोर्ट्स में, और फिर पूरा जो कानूनी टीम है पीटीआई की वो उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी, और जो सुकम रह गए हैं फैसले में वो दोबारा ठीक होंगे, वो सजाएं वो कम हो जाएंगी। अच्छा, और उसके बाद उनकी बेल आ जाएंगी। ठीक है। जाहिर है जो 10 साल कैद वाली सजाएं हो या 14 साल वाली हो, उसकी फौरी महीनों में नहीं होती। अच्छा। वो 1-1 साल 2-2 साल ले जाती है। लेकिन ये पीछे होंगे तो ये मेरी पेशन हुई है कि ये उन सजाओं की मुद्दतें कम हो जाएंगी। अच्छा। और उनमें बेल होंगी। लेकिन खान साहब पे अब इतने के केस डाल चुके हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि उनका तो नाम गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड में तो लिखा जाएगा, और एक चीज़ में नहीं, बेशुमार चीज़ों में लिखा जाएगा। ठीक है। कि उन्होंने इतने हॉस्पिटल बनाए, इतनी उन्होंने कैद काटी, क्या कहते हैं, उसके बाद वो वर्ल्ड कप भी लाए, 200 से ऊपर केस भी लिए, और पूरी अवाम उनके लिए निकली। ये तो गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड में तारीख तक लिखा जाएगा। वैसे हुआ जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे निकले हैं, कहते थे कि एक होता है ना रिकॉर्ड टूटना, कहते उससे भी ज्यादा लोग इस बार इलेक्शन में विदाउट सिंबल पब्लिक इतनी आ गई, और सिंबल हो तो फिर पता क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, लोगों ने ऐसे नहीं खेलते। उन्होंने कहा हम इनके बगैर खेल सकते हैं, इनके साथ नहीं खेल सकते, और उनको वही किया जो बांग्लादेश में हुआ। जो हसीना वाजिद साहिबा जैसे वो इलेक्शन जीतती हैं, यानी कि वो बगैर खालदा ज़िया मोहतरमा के बगैर इलेक्शन वो मैच खेलती हैं और वो जीत जाती हैं। इसी तरह जनाब बहू जी आए हैं, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब हों, जरदारी साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, बगैर उनके वो मैच खेलें, और फिर भी तमाशाइयों ने इतने करोड़े मारे हैं, बोतलें फेंकी हैं, उन्हें पता चल गया। अच्छा शहजाद साहब, और आज मैंने एक बात की थी कि पीटीआई वालों को कि जनाब बिरयानी खाने नहीं जाना, घर से खाना खा के जाना है और वोट डाल के आना है, टाइम नहीं ज़ाया करना। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टाइम नहीं बढ़ाया, बार बेशुमार रास्ता वोट बहुत ज़ाया हुआ है, नहीं कहूँ कास्ट हो सका। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि आपका एक अगला सवाल है, मैं आप उस तरफ मेरे जी उस सवाल का जवाब देना है मैंने। वो सवाल ये है कि जनाब आइंदा आने वाले टाइम में खान साहब की ज़मानतों के हवाले से आपने पूछा, वो मैंने बताया कि आइंदा वो ज़मानतें होती जाएंगी, लेकिन केस पीछे और बहुत हैं, वो लगते रहेंगे तो वो 1-2 सजाएं और आ जाएंगी। अच्छा, इस तरह हो सकता है इस महीने एक सज़ा और आ जाए। अच्छा, ये फरवरी के महीने में? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है।
अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि आगे जो मामलात हैं ये जहांगीर तरीन हो गए, दूसरी जो पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान TLP भी एक जगह से काफ़ी वोट लेकर आई है, तो उसको क्या कहते हैं, उनको भी कोई इक़्तिदार में चीज जगह मिलेगी? देखिए, वजारतें तो चाहे TLP को ना मिलें, लेकिन वो ठीक है, वो असम्बली में ज़रूर बैठेंगे। अच्छा। और एक गलतफहमी भी मैं दूर कर दूं आपकी कि PTI भी जो है असम्बली में बैठेगी, कोई 30-40 सीटों के साथ अच्छा बैठेगी, और बाकी 30-40 तो वो स्किप हो जाएंगी। वो जो कैंडिडेट जो हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, स्किप होंगे कैंडिडेट PTI के जो दूसरी पार्टीज में जाएंगे। हाँ, वो दूसरी पार्टियों में जाएंगे। एक चीज़ ये भी मैंने बताई है। तो बाकी ये है कि तहरीक इस्तेहकाम जो है, जहांगीर तरीन साहब हों, अब्दुल हलीम खान साहब हों, अब्दुल हलीम खान साहब भी कोई बड़ी सीटें ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो अच्छी वजारतें मिल जाएंगी, और स्पीकर के हवाले से कोई मसला शायद आए बीच में, वो देखो। और सदर के हवाले से किसको देखा? पाकिस्तान जरदारी साहब तो नज़र नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, ठीक है। और जो है JUF वाले भी मुझे कोई मजबूत पिच पे दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कोई और ही सदर बन जाए। कोई और मीन्स कौन? जिनका नाम आप नहीं जानते या मैं नहीं समझ रहा। अच्छा, मतलब कोई अनजान कोई फेस होगा, ऐसे कोई सदर आ सकते हैं। PTI से नहीं होगा? और नहीं देख रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं PTI को तो उन्होंने, अगर उनका सदर बनाना हो तो वो खान साहब को अडियाला जेल भेजते, अडियाला यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक चीज क्या कहते हैं, बल्ला सिंबल निकाल लेते। मुझे बताएं कि सिंबल जो, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। मेरी तो सुने बात, ये जो सिंबल अब लिया, बहुत से लोग ऐसे भी जो जानना चाहते होंगे, सिंबल जो PTI से ले लिया गया, कि आगे फ्यूचर में इनको मिलेगा या अच्छा, इस तरह ही इसी तरह रहेगा, आजाद ही ये खड़े होंगे हमेशा नहीं, सारे इलेक्शन में? इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है। अच्छा, ये होना था इस जनरल इलेक्शन से पहले, पार्टी के अंदर जो वोट होते हैं। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया कि जी इसमें गलतियां, ये इलेक्शन ही नहीं हुआ, ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उड़ाया। फिर वो गए उधर हाई कोर्ट, उधर KP के पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस जनरल इलेक्शन से पहले हो सकते थे। अच्छा, उसमें ये थी कि इन्होंने टिकट्स दे दी थी ना, कि जी टिकट्स यानी कि आप हमारी तरफ से खड़े हैं। सबसे अगर सुनो, बड़ी मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले हो जाता तो उसमें दो बातें थी बड़ी अहम। तो जिन लोगों को अभी जो 70-80 सीटें जीत रही हैं, इनमें फिर आधे तो भाग जाते, तो वो फिर PTI की ज़रा इज्जत ना रहती। अच्छा। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के, जो मेरी अपनी कानूनी राय है, उन्होंने इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी कराएंगे। तो इंट्रा पार्टी जो है, अब इलेक्शन जो हो गए, अब इसके बाद होंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, सिंबल मिलेगा, जमात मौजूद है, सिंबल के बगैर थी, ये नहीं कि बगैर, अब निशान के साथ वो आ जाएगा। थोड़ी, हाँ, वो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब ये नहीं कि सालों लग जाएगा, 1 महीने 1.5-2 महीने वाली कहानी। अच्छा, बैट ही होगा या सिंबल चेंज भी हो सकता है? देखें, ये मांगेंगे, बैट ही मांगेंगे, तो ये मांगेंगे तो आगे हो सकता है बॉल मिल जाए, कोई विकेट मिल जाए, इस तरह का भी मिल सकता है। चलो कुछ मिले तो सही ना, ये मांगेंगे। तो वो आगे, अब आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी मर्जी करनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आम सवाल है, वफादार साथी कौन सा देख रहे हैं इमरान खान का, कि जो PTI नहीं छोड़ेगा इस मुश्किल मामलात में, और जो भाग जाएंगे, जो कौन से नाम 60-70 लोगों में आधे चले जाएंगे, जो चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, और जो चले जाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ नामों के हवाले से, मेरे पास 70 बंदों की लिस्ट नहीं है। जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो जाएंगी? नहीं, ये सवाल है ना सर। नहीं जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी नहीं जाएंगे। और किन पे आपको डाउट है, जो नामों को, कि जो पंजाब में कुछ हो सकते हैं, मतलब जैसे बताते हैं वोवल्स वाले नहीं? अच्छा, पंजाब में होंगे, अच्छा, सिंध में होंगे, KPK में कुछ होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ होंगे। ज़्यादा रेशो जो है पंजाब से निकलेगी। MNA MPA भी, छोटी जो सीट है वो भी जाएंगे, कि बड़ी सीट वाले भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। ज़्यादातर किस पार्टी में आपको लग रहा है कि इनकी शफलिंग हो सकती है? नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, किस में देख रहे हैं मौलाना? तहरीक इस्तेकाम के पास मैं नहीं समझता कि ये सारे ही चले जाएं, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो फिर वो बब्बर शेर हो जाएंगे, वो फिर नवाज शरीफ साहब को कहेंगे जी हमारा वज़ीर आला लो। तो ज़्यादातर जो चांस है वो नून लीग की तरफ जाएंगे। और दूसरा जो KPK से जो निकलेंगे MPA वगैरह,
वो खटक साहब की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में सवाल है, लोगों के सवालात होते हैं वो मैं कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान जो है नून लीग से इल्हाक कर ले आगे जाके, और ये चीज़ें देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? इल्हाक कर लिया हुआ, आपको इल्म ही नहीं इस बात नहीं, इल्हाक आगे प्रॉपर तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जैसे होता है कि ये एक ही पार्टी बन जाएगी, नहीं, जम नहीं होंगे, जैसे जम नहीं। पीडीएम बनी थी, इस तरह की। जैसे वो आए ना परवेज इलाही साहब, मैंने एक पेशेंट कोई की थी आपके प्रोग्राम में कि वो काफ छोड़ के आ जाएंगे इधर पीटीआई में, लेकिन काफ नहीं आएगी, काफ पूरी नहीं आई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही याद हुआ, होगा। और नज़र भी ऐसा ही आया था। और मैंने कहा ये फिर परवेज इलाही साहब हटेंगे नहीं, बेशुमार लोगों ने कहा ये निकल जाएंगे, मैं कहा नहीं हटेंगे, वही हुआ। इसी तरह तहरीक इस्तेकाम एक पार्टी बन गई है, वो जम नहीं होगी किसी में। वो यही है कि सीट एडजस्टमेंट करके उनके साथ जुड़ जाएं, ऐसे चलते रहें, लेकिन वो अपनी एक पार्टी रहेगी। और अभी भी इस बात पे कायम है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है? मैं कायम और दायम हूँ, मैं खुशी से नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी पे बात हो रही है ना, तो जायचों पे। अच्छा, नवाज शरीफ के प्लानिटरी पोजीशन क्या कहती है इस टाइम पे? बात यह है कि जनाब उनके प्लैनेट तो मैंने पहले ही कह दिया था कि 15 नवंबर के बाद मजबूत हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा हुआ है, और वो आप देख लें। और मैंने कहा था 15 अक्टूबर से पहले, पता नहीं 15 नवंबर से पहले, मैंने कहा केस से क्लियर हो जाए, और वो हो गए। तो वो उनकी तो पोजीशंस ठीक है, उनकी पोजीशन ठीक थी तो आए, वापस आ गए। और उनकी पोजीशन इतनी ठीक थी कि वो केसेस खत्म हो गए। पोजीशन ही ठीक थी ना, सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट देखें, तो बल्कि हाई कोर्ट देखें, केस ही क्लियर हो गए, पोजीशन ठीक थी ना। जब तक पोजीशन ठीक नहीं थी बाहर थे, एजुकेशन ले रहे थे, 4 साल की डिग्री वो भी लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन जो खान लेके आएगा डिग्री, उसका कोई तोड़ नहीं है। चले, एक चीज़ और बताएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब क्या देख रहे हैं? आगे इलेक्शन तो हो गए हैं, असल मकसद पाकिस्तान को संवारना है। क्या ये नवाज शरीफ साहब आए या शहबाज शरीफ साहब आए, पाकिस्तान अब सही जगह पे, सही ट्रैक पे अब आ जाएगा? देखिए, बात यह है, अगर पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब के हाथों ही ठीक होना था या होता, तो फिर वो हर 2 साल 2.5 साल बाद क्यों गिर जाते? अगर वो ठीक ही चल रहा था तो ये फिर स्टैम्प आउट हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब दोबारा। लेकिन बात आपने पाकिस्तान की है, कर्जे में आ जाएंगे हम, इन कर्जे लेके बड़े खुश होते हैं, पाँव पे नहीं खड़े हो रहे। ये ज़रूर है, ये सेहत के हवाले से ये ज़रूर है कि आबपाशी का निज़ाम कुछ बेहतर हो जाएगा, एग्रीकल्चर का निज़ाम कुछ बेहतर होगा, बाहर के लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उसमें एक ये मामला ज़रूर है कि अगर मेरे पास 5 मरबे हैं तो मेरे 5 मरबों पे बाहर के लोग आके उसमें काम करेंगे, जदीद मशीनरीज लगाएंगे, हमारे किसान जो मज़दूर किसान हैं उनकी बेरोज़गारी में इजाफा होगा। ऐसा ज़रूर कुछ देख रहा हूँ। अगर ये हमारे ही मुल्क के लोगों को प्रमोट करें, किसानों को, तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे किसान बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारी यूथ है, जो हमारी ये कह रहे हैं कि मेन पावर है, वो कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन बाहर के मुल्कों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि एग्रीकल्चर में हमारे बाहर के मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, वो हमारे किसान भाइयों को प्रमोट करना चाहिए। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे आइंदा आते देखेंगे। बाकी बात की थी, कर्ज़े हमें मिल जाएंगे, हमें 1-1 साल 2-2 साल के कर्ज़े ऐसे मिलेंगे कि जी 2 साल बाद दे दें वापस। ऐसी बातें ज़रूर मैं देख रहा हूँ। पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन वो पैसा हमारा अपना ज़ाती तो नहीं है, वापस देना होगा। वो पैसा अगर हम अपने किसान आ भी जाए तो कुछ नहीं यार, 20% ही किसानों को दे देना, हमारे किसान ही हमारे मुल्क का कर्जा भी उतार देंगे, हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, हमारा जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारी महंगाई भी कम होगी। लेकिन लोग इस पे सोचते नहीं हैं। वो कर्जे ज़रूर आएंगे, वो उतरेंगे साथ में, जी फलां बंदे की किस्त देनी, फलां मुल्क की देनी है, फलां लोगों के हालात बेहतर होंगे अब 2024 में। ये जो टाइम चल रहा है, आज से 40 साल पहले की भी कोई वीडियो ड्रामा देख लो, कोई कहेगा जी दुआनी बढ़ गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, ऐसे देखें। वो तो खान साहब के दौर में भी बड़े लोगों ने यही बोला था, महंगाई खान साहब ने बढ़ा दी। ऐसे ही रहेगा, लोग खुश नहीं होंगे। जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम किसानों को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम माइग्रेशन जो है विलेज से इधर शहरों की तरफ कम नहीं करेंगे, जब तक हम सूबे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अदारे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इतनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्रियां ले रहे हैं, उन डिग्रियों के तो महकमे नहीं हैं, उनकी तो जॉब्स ही नहीं है यहाँ पे। एक एजुकेशन भी यहाँ पे
एक वो भी एक मैं समझता हूँ माफिया है बहुत बड़ा। मेरे दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं 20-30 डिपार्टमेंट थे, आज जाओ हो सकता है 100+ हो, तो उन डिपार्टमेंट की तो जॉब ही नहीं। जॉब ही नहीं है। बिल्कुल शहजाद साहब, बड़ा अच्छा यहाँ पे इलेक्शन के बाद शहजाद साहब ने लोगों को गाइड भी किया, अवेयर भी किया, आपकी जगह से कुछ सवालात भी हैं। जी बेटा। अच्छा जी, नाम बुशरा है, डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1970, मेरी वालदा का नाम तायरा है, हयात नहीं है, मेरी शादी इस साल हो जाएगी? अगले साल इंशाल्लाह। अगले साल होगी। मोहम्मद उमर 24 फरवरी 1998, वालदा का नाम शुमाइला है, कैरियर के बारे में कुछ बता दें। देखो बेटा, मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल से बेहतरी भी है और बाहर के मुल्क जाने की कोशिश करना। अच्छा, एक साहब ने कमेंट किया हुआ है, अगर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हुए तो आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ देना। अब बात ये है कि आप तनकीद करना छोड़ दें। नुसरत जवेद 22 दिसंबर 1954, मेरा स्टार कौन सा है, परेशान हूँ, लाजमी थोड़ा कुछ बताएं। बुर्ज अकरब है और या हय्यू या कय्यूम पढ़ा करें, इंशाल्लाह जल्द हालात अच्छे होंगे। जल्दी, ठीक है जी। नाम है हैदर सलमान, डेट ऑफ बर्थ है 31 इनकी 1999, मदर का नाम है शहनाज कौसर। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कैसी मिलेगी, करूँ या ना करूँ? नाम क्या बताया? हैदर सलमान। कर लो। ठीक है जी। कायनात घर में जवेरिया कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1999, 2 PM, मदर का नाम है नाजिया। मेरे तो हालात के हवाले से थोड़ा बता दें, मेरी शादी इस साल किस साल में होगी? इसी साल चांस है इंशाल्लाह, और बाहर जाओगी। ठीक हो गया। बहुत से लोग सर सलाम दुआ भी कर रहे हैं आपके साथ। यासिर असद, डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1990, मेरी शादी करने के लिए कौन सा साल ठीक रहेगा? यासिर असद 1990, 12 अप्रैल, अगला साल। थैंक यू। अच्छा, कह रहे हैं भाई नजूमी सितारों के बजाय सियासी पेशन गोई आप कर दिया करें। तोकीर अहमद कह रहे हैं सियासी मतलब आप तंजिया निगार बन जाएं। तंजिया बेटा बात यह है कि अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पे एक भाई साहब उन्होंने कहा समर टीवी पर तो आपने कहा था CM पंजाब और PM के नाम भी बताए थे, तो आज फिर बताया है मैंने। आज इन्होंने, अच्छा रिजवान मैंने बता दिया है कि CM जो है वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो क्या कहते हैं मरीम नवाज साहबा। घर में सीटें बटेंगी जी, मुरूसी सियासत है। ठीक है। रिजवान साहब पूछ रहे हैं मेरा सितारा कौन सा, तो आपका लिब्रा है, ऐसा ही है? हाँ, तुल्ला राशि। तुल्ला राशि लिब्रा है ना? तुल्ला राशि, बुर्ज मिज़ान। मिज़ान तो लिब्रा कहेंगे इंग्लिश में। मैं कह रहा हूँ बुर्ज मिज़ान तुल्ला राशि। अच्छा जी, ये तुल्ला राशि कह रहे हैं, मैं लिब्रा कह रहा हूँ। चलें, टांगे मारें शहजाद साहब नीचे से। तो नाजरीन, अब प्रोग्राम का हमने ख़त्म भी करना है, तो लोगों के सवाल तो बाकी नाजरीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे। देखिए बात सच ये है, मैं ऐसे टांगे नहीं मारा, ऐसे गोडा मार रहा हूँ। बस बंद कर दे प्रोग्राम, बहुत हो गया। ये रात के 2 बजे आया है, ठीक है, और मैंने सुना है फजर की नमाज पढ़नी है। ठीक है, अब वो फजर की नमाज को नौज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार कर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 बजे कह रहे हैं ना आया, और ये अब 4 बज गए, 2 बजे आया हुआ है। तो आपने सोना, फिर नमाज तो फजर की ना जोहर की पढ़ेंगे ना। थक गया हूँ, तस्बीहात करनी है, कुरान पढ़ना है। चले जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक नई एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।